गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड और फोर्थ में मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, विराम चिन्ह। विराम मतलब रुकना और चिन्ह माने कुछ हमारे चिन्ह होते हैं जिनको हम दर्शाकर उसको रुकने की दर्शाते हैं कि हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा हमने रुकने का, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए इसको रुकना यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, जैसे विराम का अर्थ है रुकना, विराम मतलब रुकना। हमें अपनी बात को कहने के लिए रुकना पड़ता है। बेटा जब हम अपनी बात करते हैं तो कहीं हम ज्यादा रुकते हैं, कहीं हम बहुत थोड़ा रुकते हैं, है ना, और कहीं हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, अरे क्यों ऐसे करके बोलते हैं ना। हमारे फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जो हम दर्शाते हैं कि हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, या हम यहाँ पे गुस्सा है, या हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, है ना, तो उनको दर्शाने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं। और लिखते समय इस रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए बेटा मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूं। देखिए विराम चिन्ह है आपका लेसन का नाम। विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, हमें अपनी बात को कहने के लिए रुकना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो कहीं रुकते भी हैं, कहीं चुप हो जाते हैं, कहीं बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, है ना। लिखते समय इस रुकावट को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। बेटा अगर हम बोलने में थोड़ा सा कहीं रुकेंगे नहीं तो सारी बातें हमारी क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, और हमें किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन विराम चिन्हों को हम अपनी लिखने में भी और बोलने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलकर तो हम वैसे ही रुक जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर हमें रुकना है, बोलना है, क्या करना है, लेकिन लिखने के लिए हमने कुछ चिन्हों का प्रयोग किया है। चलिए आगे समझा देती हूँ। अब मैं आपको, होते तो बहुत सारे विराम चिन्ह, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, पहला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये आपका चिन्ह है जो आप बहुत कम मात्रा में लगाते हैं अपनी कॉपी में। पूर्ण विराम, जब हम अपनी बात कोई बात या कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मैं अब उसका बता देती हूं कौन सा चिन्ह है। ये वाला पूर्ण विराम आप लगाते हैं, ठीक है। जैसे वह जाता है, ये वाक्य मेरा पूरा हो गया और मैंने बाद में लगा दिया पूर्ण विराम। ये आपका पूर्ण विराम है, ठीक है। वाक्य देखो कितना छोटा सा, वह जाता है, और पूर्ण विराम मैंने यहां पर लगा दिया। अब दूसरा देखते हैं आपका कौन सा है। दूसरे नंबर पे है आपका अल्प विराम। अल्प विराम, जब हम अपनी बात कहने के लिए बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? उसे अल्प विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम हम कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको उसका चिन्ह भी बता देती हूँ, हम कैसे लगाते हैं वो अल्प विराम। ये वाला होता है आपका अल्प विराम, ठीक है। जैसे राम, मोहन और गोविंद बाजार गए, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए बाद में मैंने पूर्ण विराम लगाया। राम, मोहन, देखो राम के बाद मोहन व्यक्ति को थोड़ा सा बहुत ही थोड़े समय के लिए राम, मोहन और गोविंद, ठीक है, 3 व्यक्ति गए।
तो क्या है, राम के बाद जब मैंने मोहन को बोला तो बड़े बहुत ही कम समय के लिए रुकी, जिससे कि मुझे पता चला कि 3 व्यक्ति कहां गए थे, बाजार गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक है आपका प्रश्नवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बेटा आप इन्हें इंग्लिश में भी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली मैं आपको हिंदी में बता रही हूं, ये विराम चिन्ह जो है ये आप इंग्लिश में भी करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहां गए थे, मैंने प्रश्न पूछा, आप कहां गए थे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे यहां पर, ये वाला, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का है ये वाला। बेटा अगर आप इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी जो भी प्रश्न उत्तर है या आप जो राइटिंग करते हैं, लेखन करते हैं अपनी कॉपी में, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। इन विराम चिन्हों का लगना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि जो आपकी भाषा को बहुत ही आकर्षक बनाती है, और उसके एक तरीका भी आपको प्रयोग में आता है कि हम कैसे इस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा मैं आशा करती हूं कि आपको ये विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। इनका आप जो आप लिखते हैं उसमें भी आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह, ठीक है, कॉमाज, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, फुल स्टॉप भी बोलते हैं आप इसको इंग्लिश में। ठीक है, और फिर है आपका अल्प विराम, कॉमा कहते हैं, कॉमा लगाते हैं ना, जब एक के बाद 3-4 व्यक्ति होते हैं हमारे ग्रुप में तो हम उनके नाम जब बोलते हैं तो कॉमा लगाते हैं। और प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना और सुनना है बेटा इसको बहुत ही, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है अपनी कॉपी में। मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगी, उनके द्वारा आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।